दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार लोग वर्ष भर करते हैं। यह दिलों में उल्लास और उमंग भी उत्पन्न करता है। दिवाली पर लोग एक दूसरे को कई तरह के उपहार देते हैं, जो प्यार और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। सनातन परंपरा में प्रकाश के महापर्व दिवाली का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका धार्मिक महत्व भी है। घर की देवी माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा से जुड़ा यह पर्व 20 को है या 21 अक्टूबर को है, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं कुछ लोग दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच होने वाले एक दिन के अंतर को लेकर परेशान हैं। धनतेरस से लेकर भैया दूज की सभी सही तारीख को लेकर जो असमंजस की स्थिति आपके मन में है, उसे काशी के पंडितों ने दूर किया है और इस त्योहार की तिथि घोषित की है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के बारे में जानते हैं सही तारीखें क्या हैं। काशी के पंडितों के अनुसार दिवाली 20 को ही मनाई जाएगी। धनतेरस की तारीख है 18 अक्टूबर, नरक चतुर्दशी हनुमान जयंती 19 अक्टूबर, दिवाली लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर और गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर, भैया दूज 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। मित्रों, दिवाली किस दिन है, किस तारीख को है, यह तो निश्चित हो गया, लेकिन दिवाली के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त को देखकर ही पूजा करने से उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दिवाली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:10 से लेकर 9:10 तक, यानी कुल 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पूजा करने के लिए और इसी मुहूर्त में पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है। यहाँ हम आपको पूजा की सबसे सरल विधि बताने वाले हैं। सबसे पहले जिस स्थान पे पूजा करनी हो उसे अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें। फिर एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी लगा लें और उस पे लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। चौकी पे अष्टदल कमल बना लें और मैंने कुछ तैयारी करके रखी है, देखिए इस तरह से आप भी कर सकती हैं। और उसके बाद चौकी पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दें। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखने के बाद अपने बैठने के लिए आसन कर ले। जमीन पर ऊनी कपड़े बिछाकर उसमें बैठें और अपना मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में ही रखें। आपने जो भी सामान धनतेरस में खरीदा है उसे भी पूजा के स्थान पर रखना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, कुछ रुपए पैसे भी रख देना चाहिए, क्योंकि यह धन की देवी की ही तो पूजा होती है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालें और भाव रूप में उन्हें स्नान करा दें। इसके पश्चात सभी को तिलक कर दें और गणेश का पूजन सबसे पहले करें, जिसमें उन्हें तिलक लगाकर दुर्वा और मोदक अर्पित करें। आप इनके बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कलश की स्थापना भी करना बहुत जरूरी होता है। कलश को सजाकर उसमें जल, गंगा जल, सुपारी आदि डालें। इसके पश्चात इस कलश को अष्टदल कमल पर, जो हमने पहले चौकी पे बनाया था, वहीं पर स्थापित कर देंगे। गणेश जी के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें कुमकुम अर्पित करें। लाल फूल, कमल का फूल भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। उनके मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। उसके पश्चात अन्य देवताओं की भी पूजा करना उतना ही जरूरी है। भगवान कुबेर और माँ सरस्वती का भी पूजन इस दिन किया जाता है। दीपक और भोग भी इस दिन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। घी का दीपक जलाएं। देवी देवताओं को खीर, मिठाई, फल आदि का भोग लगाएं। खील और बताशे भी इस दिन चढ़ाए जाते हैं। और पूजा करने के बाद माँ से
क्षमा याचना भी करनी चाहिए। इसके लिए पूजा के बाद हाथ में अक्षत या चावल फूल लेकर ईश्वर से याचना करें कि कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसे सभी लोगों में वितरित करें और पूजन के बाद घर में दिए जलाएं, घर के बाहर भी दिए जलाएं। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए पूरी रात दिए जलते रहने दें और मन में ऐसे भाव हर समय रखें कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर आएं, हमारे घर में निवास करें और हमें धन्य धान्य से परिपूर्ण करें। दिवाली के दिन पूजा के समय मंत्रों का जाप करना भी बहुत ही आवश्यक है। इससे आपको अत्यधिक सुख और समृद्धि और मन में शांति मिलेगी। आइए देखते हैं कि इस दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश जी के मंत्र इस प्रकार हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें। इसी मंत्र का जाप करके गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए और उस मंत्र का हिंदी अर्थ क्या है। आइए देखते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनन्य नमो नमः। अर्थात हे महालक्ष्मी मैं आपको नमन करता हूँ। यह धन और समृद्धि देवी को समर्पित है। हे विष्णु प्रिय आपको नमन करता हूँ। यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। हे देवी धन देने वाली मैं आपको नमन करता हूँ। यह देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि प्रदान करने वाली के रूप में संबोधित करता है। हे विश्व की जननी आपको नमन। यह दर्शाता है कि देवी ही ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। मित्रों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली।